नमस्कार। गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है ट्राइंगल, त्रिभुज। और त्रिभुज में हम आज समरूप आकृतियों पे डिस्कस करेंगे। समरूप आकृतियां क्या होती हैं? समरूप आकृतियां, समरूप समरूप का मतलब होता है अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो सम जमा रूप। इसका मतलब कि भाई रूप एक जैसा, दिखाई एक जैसी दे, वो आकार उनका छोटा या बड़ा हो सकता है ना। दिखाई एक जैसी दे रही है और उनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे आपने अपनी फोटो खिंचाई और कैमरामैन से कहा कि भाई इसको 3 साइजों में बना। कितने साइजों में? 3 साइजों में बना। अब उसने 3 साइजों में फोटो बना दी। पहला साइज आपका ये, दूसरा साइज आपका ये और तीसरा साइज आपका ये। अब अगर इन फोटो में हम शक्लें मिलाते हैं तो तीनों फोटो में शक्लें तो एक हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का रूप तो एक जैसा है, बट इनका आकार छोटा और बड़ा है। तो ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं जिनका रूप एक जैसा है, मींस हमें दिखाई एक जैसी दे, बट उनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। ओके, कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। चलो, अब समरूप आकृतियों के कुछ उदाहरण दो। समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों का सबसे पहला उदाहरण आपके पास जितने भी वृत्त हैं वो सारे समरूप होते हैं। जितने भी वृत्त हैं सारे आपके समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। सारे वृत्त एक जैसे दिखाई देते हैं। चाहे तो आपके पास छोटा वृत्त है ना, इसका हम रेडियस 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर का वृत्त है तो उसका आकार बढ़ जाएगा लेकिन दिखाई तो ऐसा ही देगा, है ना। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज सभी समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज बेटा? समबाहु त्रिभुज। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी समरूप होते हैं। सेम इसी तरह जितने भी वर्ग होते हैं वो भी सारे कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो समझ गए होंगे समरूप आकृतियां किन को बोलते हैं हम? ऐसी आकृतियां जिनका रूप एक जैसा हो, आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं? हाँ, बिल्कुल। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां हैं वो सारी समरूप होती हैं, बट जो समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांगसम नहीं हो सकती। वो तभी सर्वांगसम हो सकती हैं जब उनका आकार समान हो। ओके, मीन्स रूप भी एक जैसा हो और आकार भी एक जैसा हो, तभी हम उनको सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। समरूप आकृतियों में और रूप एक जैसा, आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस पे प्रश्नावली 6.1 कुछ प्रश्न देख लेते हैं हम। कोष्ठक में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न इसने कहा है, सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप? तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। सर्वांगसम तभी होंगे जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। कब होंगे समरूप? सॉरी, सर्वांगसम कब होंगे? जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, अन्यथा समरूप तो हमेशा होते हैं। मैंने उदाहरण भी दिया है, जितने भी वृत्त है सारे आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ओके, इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड पार्ट वो कह रहा है सभी वर्ग डैश होते हैं। तो मैंने बताया सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं अगर इनकी भुजा बराबर है। इनकी भुजा बराबर है तो ये सर्वांग सम होगी। अगर भुजा बराबर नहीं है
तो जितने भी वर्ग होते हैं वो सारे समरूप होते हैं। ठीक है बेटा। इसी का तीसरा पार्ट, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन कौन से? समद्विबाहु या समबाहु। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। हाँ, समबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे वो आपस में समरूप होंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे वो आपस में समरूप होंगे, या ऐसे त्रिभुज समरूप होंगे जिनकी संगत भुजाएं अनुपाती हो। ऐसे त्रिभुज समरूप होंगे जिनकी संगत भुजाएं अनुपाती हों। संगत भुजाएं अनुपाती का मतलब लेट मान लेते हैं ये आपके पास कोई त्रिभुज है, इसकी ये भुजा 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है। एक दूसरा त्रिभुज है, इसकी ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये भुजा 2/4 इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात 3/6 और इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात 4/8, 1/2, 1/2, 1/2। अब संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो ऐसे त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे त्रिभुजों को हम क्या बोलेंगे? समरूप त्रिभुज। कब? जब इनकी भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है, अगला भाग इसका बेटा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं अनुपाती हो। अभी मैंने बताया है ना। अब जैसे त्रिभुज पे ले लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे? जब इनकी संगत भुजाएं अनुपाती हो। ओके, और जब संगत भुजाएं अनुपाती हो गई तो इनके कोण समान। ठीक है, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में के दो भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियों में आप अभी प्रश्न किए हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हो। है? समबाहु त्रिभुज, जितने भी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो ये समरूप आकृतियों के उदाहरण है। जितने भी वर्ग होते हैं वो सभी समरूप होते हैं, जितने भी वृत्त होते हैं वो सभी समरूप होते हैं, है ना। तो ये आपका उदाहरण ले सकते हो। ओके, विदाउट ओके। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है आप विषमबाहु त्रिभुज ले सकते हो, चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज ले सकते हो, आयत। अब हम देखते हैं कि आयत आपका ये भी आयत है, इसकी चौड़ाई 4 है, सॉरी चौड़ाई 1 है, लंबाई 4 है। ये भी आयत है, इसकी चौड़ाई लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है। तो हम इनको समरूप थोड़ा ना कह सकते हैं कि भाई इनका रूप एक जैसा है। अब अगर इसका देखें तो इसका 1:4 है, इसका 1:2 है। ओके, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 1:4 है, 1:2 है। इट मीन्स ये समरूप नहीं है। कब समरूप होते? जब 1:4 इसका है तो इसका भी 1:4 होता है ना। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इसका 1:4 है तो इसका भी 1:4 होता, तब ये दोनों समरूप कहलाते हैं। या ये 1:2 है तो इसका भी अनुपात लंबाई चौड़ाई अनुपात जो है वो 1:2 होता, तो ही ये समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ठीक है बेटा, विदाउट। समचतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, बट कोण, भाई हमें पता है वर्ग में तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो कोणों पे तो बात है ना। भाई दोनों के कोण तो समान हर स्थिति में होंगे ही जब वर्ग कह दिया, बट समचतुर्भुज में तो कोण भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अगला प्रश्न वो कह रहा है, तीसरा प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं हैं। तो चतुर्भुज में एक में आपको वर्ग दे दिया है और एक में आपको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। एक में आपको वर्ग दिया हुआ है, दूसरे में आपको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो ये आकृतियां समरूप नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक जैसी नहीं दिखाई देगी। भुजाएं जरूर समान है बट दोनों एक जैसी दिखाई नहीं दे रही है ना। ये आपका समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर है, ये आपका वर्ग,
अब देखो बेटा, क्या ये दोनों आकृतियां आपको एक जैसी दिखाई दे रही हैं? नहीं दिखाई दे रही ना। इट मीन्स ये दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं हैं। हालांकि इनकी भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात समान है, संगत भुजाओं का अनुपात समान है, बट देखो ये क्या एक जैसी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। अगर ये एक जैसी दिखाई देती, अगर इसका कोण ये 90 डिग्री का है और इसका भी ये कोण 90 डिग्री का होता, तब तो ये आकृतियां समरूप आकृतियां होती। बट अब इसका कोण 90 डिग्री का है, इसका 90 के बराबर नहीं है, इसलिए ये आकृतियां समरूप आकृतियां नहीं है। अब आप कहोगे कि आपने त्रिभुज में तो कर दी, तो बेटा त्रिभुज में जब आपकी भुजाओं का अनुपात समान है तो इट मींस आपके कोणों का भी कोण भी आपके समान हो जाएंगे। भुजाओं का अनुपात समान है, इट मींस ऑटोमेटिक आपके कोण समान हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये भुजा अपॉन में ये भुजा बटे में ये भुजा, और ये भुजा बटे में ये भुजा। ठीक है, अब इनकी भुजाओं का अगर अनुपात समान है तो कोण इसमें ऑटोमेटिक समान हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट? तो ये आपकी प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट। तो आपको ये प्रश्नावली करनी है। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।